हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन बुक से अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के 50 प्रश्नों का सेट 6 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह किया गया है फैनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? यह कहा जाता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को पौधों का आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो किसके लिए उत्तरदायी होता है? वृद्धि और मरम्मत के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोगों के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिडीमियोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? कितना तक लंबा हो सकता है? 100 सेंटीमीटर तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इस अर्धसूत्री विभाजन का खोज किया था बिजमैन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अल्फा नामक विष निम्न में से किसे बनते हैं? तो अल्फा नामक विष किससे बनते हैं? तो अल्फा नामक विष बनते हैं कवक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? किसको कहते हैं? LTH को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूटिनाइसिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइसिंग हार्मोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पूछा गया श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो श्वसन एक अपचय क्रिया है। तो जी हाँ, श्वसन एक अपचय क्रिया है। यह सही है। श्वसन का निर्माण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा भाग में किया जाता है। तो जी हाँ, यह भी सही है। श्वसन एक उपायचय क्रिया है? नहीं, यह गलत है। जिसका हो जाएगा ए और दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्थित या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति डैश कहा जाता है? यह कहा जाता है जड़त्व कहा जाता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लेवनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घर्षण बल डैश कार्य करता है? घर्षण बल क्या करता है? यह करता है बल की दिशा के विपरीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक संपिंड स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। तो 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा? तो इसका विस्थापन का मान होगा 15 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक
चालक के प्रतिरोध को प्रभावी नहीं करता है? कौन सा घटक है जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावी नहीं करता है? दबाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था 6ठी शताब्दी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन में पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, अनुग्रह नारायण सिंह ये भी संबंधित है, जेपी कृपलानी ये भी संबंधित है, जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? तो 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? यह किया गया था हुमायूं के कब्र के पास और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्र विपत्ति से कम नहीं थी? यह किस आंदोलन में कहा गया था? यह कहा गया था असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आंदोलन का डेट जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये हुआ था स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। और होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। नेहरू रिपोर्ट, तो यह था रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। तो सही जोड़ा है मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा है? सी राजगोपालाचारी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था? तो किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसमें पूछा गया बाजरे के दाने किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था गुजरात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक कालीन नदियों में अस्खनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो अस्खनी पूछा है, अस्खनी प्राचीन नाम किसका है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को चेनाब को प्राचीन में अस्खनी कहते थे, ब्यास को प्राचीन में कहते थे बिपाशा। ब्यास को बिपाशा कहते थे, रावी को कहते थे पुरुषनी, और झेलम को कहते थे विदिस्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्खनी का पूछा, अस्खनी का चेनाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन क्या है? विधान पालिका परिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
ये थे सिरिल रेडक्लिफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा विषय पूछा गया है? पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है? जी हाँ, ये आता है। न्यायिक पुनः विक्षेपण ये नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण विद्युतीकरण यह आता है। निर्धारित निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन यह भी आता है। तो कौन सा नहीं आता है? न्यायिक पुनर्वीक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? तो यह देता है महाधिवक्ता। यही पूछा गया, सेंट्रल के तौर पर कौन देता है? यह देता है महान्यवादी देता है। सेंट्रल पे पूछे जाएगा तो सेंट्रल पे कुछ महान्यवादी होगा और राज्य पे होगा महाधिवक्ता। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? किसके अंतर्गत की गई थी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग 4 में है। भाग कितना में है? 4 में। और कहां से है? 35 से 35 टू 51 आर्टिकल। और ये कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया आयरलैंड से, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो किसके भाग के रूप में उल्लेखित है? यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में डिटेल बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के संस्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो यह चाहिए साधारण बहुमत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? यह है माउंट किलिमंजारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है पूछा है। तो इसमें इटली शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अल्बानिया शामिल है, रोमानिया शामिल है, ग्रीस शामिल है बाल्कन में, लेकिन इटली शामिल नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के बने सेल को क्या कहते हैं? अग्नेय सेल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो बृहद ज्वार आने की सही स्थिति है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में आ जाए। जब सूर्य और चंद्रमा, यह चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक ही सीध में आ जाए तब होता है बृहद ज्वार आने की स्थिति बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रेरिस घास का मैदान संबंधित है। प्रेरिस घास का मैदान संबंधित है, यह है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अववाहित होती है? किन दो नदियों के बीच सिंधु नदी अववाहित होती है? यह होती है लद्दाख और जास्कर के बीच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसके मौजूदगी में हो जाता है? यहाँ थोड़ा एरर है, तो इसको सही कर लेंगे। किसके मौजूदगी में हो जाता है? तो यह हो जाता है
हाइड्रो सल्फाइड के मौजूदगी में पीतल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, TNP को पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यह कहा जाता है गर्म एल्युमिना का। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्युमिना का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय दूर संस्था मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय सम्मान स्मारक है? तो ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस यह मनाया जाता है 14 जून को। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या है? 21 जून को क्या है? इंटरनेशनल योगा डे है। और 7 अप्रैल को देखा जाए, 7 अप्रैल को है वर्ल्ड हेल्थ डे। और 17 अप्रैल को देखा जाए तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटी हीमोफीलिया डे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो यह किसमें कहते हैं? यह कहते हैं भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलों का उद्यान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्किया एवं ब्रोलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? यह किस प्रकार के वन में उगते हैं? ये उगते हैं वर्षा वन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के वनस्पति को कहते हैं अक्षीय वनस्पति, अक्षत वनस्पति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होती है? तो किसमें होती है? तो ये होती है समशीतोष्ण पौधे में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज की अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन अपेक्षात सिद्धांत प्रतिपादन किया है? तो किसने किया? ये क्या है जेवी नॉर्लिकर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे अंत करते हैं। तो जो भी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो देखते हैं अंत में एक लाइक जरूर कर दें।